Hello everyone, I'm Dr. Prachi Gaur and today we will talk about what is mental health. The truth we never learn in school. सोच के देखो, अगर तुम्हें बुखार हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, अगर चोट लगे तो बैंडेज लगाते हो, लेकिन जब मन उदास हो, मन थक जाए और दिमाग चाहे सबसे भागना, तब क्या करते हो? मोस्टली लोग बोलते हैं बस सो जाओ, कल सब ठीक हो जाएगा, बट कल कभी ठीक नहीं होता, बिकॉज दैट्स नॉट टायर्डनेस, दैट्स मेंटल हेल्थ कॉलिंग फॉर हेल्प. चलिए आज हम कुछ मेंटल हेल्थ के मुद्दों पर चर्चा करते हैं. फर्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ इज. मेंटल हेल्थ कोई फैंसी इंग्लिश टर्म नहीं है. यह तुम्हारे दिमाग, सोच और इमोशंस का बैलेंस है. सिंपल वर्ड्स में कहें, जैसे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, वैसे माइंड को पीस, क्लैरिटी और सही कनेक्शन चाहिए. इट्स हाउ वी थिंक, फील एंड रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड अराउंड अस. अगर हम अपने थॉट्स और इमोशंस समझ पा रहे हैं, दैट्स गुड मेंटल हेल्थ. बट जब हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल करने लगते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, कंपैरिजन, तब प्रॉब्लम शुरू होती है. सेकंड, व्हाई इज मेंटल हेल्थ इग्नोर्ड. हमारी सोसाइटी में अगर कोई दुखी है तो कहते हैं इतना भी क्या हो गया है, दूसरे लोगों की लाइफ देख. पर क्या हम उसका दर्द देख पाते हैं? नहीं, बिकॉज मेंटल हेल्थ दिखाई नहीं देती. बॉडी बीमार हो तो टेस्ट होता है, रिपोर्ट मिलती है. माइंड बीमार हो तो बस ड्रामा कह दिया जाता है. और इसी छुपने के कल्चर ने हमको अंदर से कंफ्यूज कर दिया है. थर्ड, हाउ माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड. साइंस कहती है जब माइंड स्ट्रेस में होता है, बॉडी भी रिएक्ट करती है. हार्ट रेट बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है. और जब हम अपने इमोशंस दबा देते हैं, वो बॉडी में पेन बनकर जमा हो जाता है. सोचो, हेडेक, बॉडी एक या फैटीग. यह सिर्फ थकान नहीं होती, कभी कभी दर्द दिमाग का भी होता है. फोर्थ, क्या तुमने नोटिस किया है, तुम थके नहीं हो फिर भी थक जाते हो. तुम्हें सबके बीच में रहना पसंद है, पर अब अकेला रहना चाहते हो. तुम स्माइल करते हो पर अंदर से टूटा हुआ फील करते हो. यह सब मेंटल हेल्थ के रेड फ्लैग्स हैं. यह वीकनेस नहीं है, यह सिग्नल है कि तुम्हें अपने माइंड को ब्रेक केयर और हीलिंग चाहिए. फिफ्थ, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ. बॉडी के लिए हम जिम जाते हैं, माइंड के लिए कुछ हैबिट्स चाहिए. डेली मेंटल हेल्थ वर्कआउट. फर्स्ट, टॉक इट आउट. अपने इमोशंस दबाओ मत. किसी दोस्त, काउंसलर या फैमिली से बात करो. सेकेंड, जर्नलिंग. लिखो जो फील कर रहे हो, लिखने से क्लैरिटी मिलती है. थर्ड, डिजिटल डिटॉक्स. थोड़ा टाइम फोन से दूर रहो, कंपैरिजन कम करो, कनेक्शन ज्यादा, खुद को समय दो. फोर्थ, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस. हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो. माइंड रीवायरिंग शुरू हो जाती है. फिफ्थ, सीक हेल्प. और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर नीड फील हो तो प्रोफेशनल हेल्प लो. थेरेपी लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है. सिक्स्थ, चेंजिंग द माइंडसेट. मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना वीकनेस नहीं है. जैसे डॉक्टर बॉडी का केयर करता है, थेरेपिस्ट माइंड का करता है. जब हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तब हम अपने रिलेशनशिप्स, वर्क और ड्रीम्स सबको बेटर बना पाते हैं. बिकॉज एक पीसफुल माइंड ही क्रिएटिव और सक्सेसफुल हो सकता है. सो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई पूछे व्हाट इज मेंटल हेल्थ, सिंपली बोलो इट्स लर्निंग टू बी अ फ्रेंड विद योर माइंड. और जब तुम अपने माइंड से दोस्ती कर लेते हो, लाइफ सिर्फ सरवाइव नहीं, शाइन करने लगती है. शेयर दिस वीडियो इफ यू बिलीव मेंटल हेल्थ deserves the same respect as physical health. Let's break the silence together. So if you know, as Remarkable also believes in career by choice, not by chance. So मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. तब तक थैंक यू.